भारत के यूपीआई का जलवा दुनिया पर छाता जा रहा है। पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और अब श्रीलंका में भी भारतीय यूपीआई की धूम मच रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को पहली बार इस तरह की डिजिटल तरक्की हुई है। बीते दिनों श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर थे। इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों को गति मिली। भारत ने श्रीलंका के साथ करीबी आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा भी की, जिसमें यह भी शामिल है कि भारत अपने आर्थिक विकास से द्वीप राष्ट्रीय को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। वहीं सबसे खास रहा यूपीआई का डिजिटल रिश्ता। तो जानते हैं क्या पूरा मामला इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साल 2022 में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा था। यह 7 दशकों में सबसे खराब स्थिति थी, जिसके कारण लाखों लोग भोजन, दवा, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं को खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं इस बीच कई श्रीलंकाई लोग सड़कों पर भी उतर आए और राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगने लगे। यही नहीं, श्रीलंकाई जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा तक कर लिया था। वहीं आपको बता दें, श्रीलंका में संकट विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से उत्पन्न हुआ था, जो पिछले 2 वर्षों में 70% घटकर फरवरी 2022 के अंत तक सिर्फ $2 बिलियन रह गया था। खैर, अब बात आई गई हो गई, पर इस आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद भारत ने की। अभी हाल ही के बीते दिनों में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर थे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के भारत यात्रा पर भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दोनों नेताओं यानी कि मोदी जी और रानिल की मीटिंग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों नेता अपने विचार रखेंगे, जो गहरी और आर्थिक साझेदारी पर केंद्रित होगा। आगे वो कहते हैं कि उनके सारे विजन व्यापक संयुक्त दस्तावेज में बताए गए हैं। नेताओं ने समुद्री हवाई साझेदारी, ऊर्जा साझेदारी, बिजली, व्यापार और आर्थिक साझेदारी, वित्तीय साझेदारी, डिजिटल साझेदारी और इसमें लोगों की भागीदारी पर बात की। पर सबसे खास रहा श्रीलंका में यूपीआई की स्वीकृति मिलना। बीते शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति की उपस्थिति में नेटवर्क टू नेटवर्क एग्रीमेंट चेंज हुए, जो NIPL और लंका पे के बीच हुआ, जिसमें यूपीआई ऐप को श्रीलंका में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए एमओएस पर श्रीलंका में भारतीय राजदूत और भारत में श्रीलंका के राजदूत के बीच हस्ताक्षर कर बदला गया। इसी उपलक्ष्य पर मोदी जी ने इसके लाभ भी बताए और इसी के साथ श्रीलंका उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां यूपीआई कारगर है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आसान शब्दों में बताए तो एक मोबाइल आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके, चाहे वो नंबर हो या बारकोड, 24 घंटे भुगतान कर सकता है, यानी कि पैसे की लेन देन। आपको बता दें, फरवरी 2023 में सिंगापुर और भारत के बीच यूपीआई से साझा भुगतान प्रणाली को जोड़ने को लेकर एक समझौता हो चुका है, जिससे दोनों देशों के लोग सीमा पार बैठकर रियल टाइम पर पैसे की लेन देन कर पाएंगे। पीएम मोदी ने इस सर्विस को लॉन्च करते हुए कहा, यूपीआई पे नाउ लिंकेज दोनों देशों के नागरिकों के लिए तोहफा है, जिसका उन्हें काफी दिनों से इंतजार था। इसका सीधा फायदा सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को होगा। अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ रहा है तो उसके पेरेंट्स भी उसे आसानी से यूपीआई के द्वारा पैसा भेज सकेंगे। वहीं यूएई के साथ भी यूपीआई का करार हुआ है। बता दें कि भारत के रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए एक करार भी हुआ था, जिसके बाद भारतीयों को यूएई में यूपीआई इस्तेमाल करना आसान होगा। जुलाई की शुरुआत में जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे, तब फ्रांस और भारत के बीच बहुत से करार हुए। उन्हीं में से एक यूपीआई को लेकर भी था। इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, फ्रांस में यूपीआई से भुगतान करने को लेकर सहमति बन चुकी है। इसकी शुरुआत आईफल टावर से होगी। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय अब फ्रांस में भी यूपीआई के जरिए रुपए में पेमेंट कर सकेंगे और इस समझौते से भारतीयों के लिए एक बड़ा और नया बाजार खुल जाएगा। वापस देश की बात करें तो आरबीआई ने सभी विदेशी मेहमानों जो कि देश घूमने आ रहे हैं, उन्हें भी यूपीआई से पेमेंट करने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल ये सिर्फ केवल चुनिंदा हवाई अड्डों पर है, वो भी सिर्फ G20 देशों के मेहमानों के लिए होगा। पर कुछ समय बाद धीरे धीरे ये सुविधा सभी विदेशियों के लिए उपलब्ध होगी। खबरों की माने तो थाईलैंड भी यूपीआई को अपने देश में लाने के लिए तैयार बैठा है। अगर हम इसे डिजिटल पेमेंट क्रांति कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन अनुसार यूपीआई देश के अच्छे संबंधों वाले मित्र देशों तक जल्दी ही पहुंचेगा। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि यूपीआई अगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होगा तो आप दुनिया में कहाँ घूमने जाना चाहेंगे।